आप देख रहे हैं खबर दिन भर और अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, जहां शिक्षकों के नाम पर संग्राम में एक नया मोड़ नजर आ रहा है। आज दिल्ली में गेस्ट टीचर्स का प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। वो भी वहां गेस्ट टीचर्स के साथ धरने पर बैठ गए हैं। ये प्रदर्शन चल रहा है गेस्ट टीचर्स का पक्की नौकरी की डिमांड के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, और इन्हें अपना समर्थन देने के लिए पहुंच गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सीधा चलते हैं मेरी सहयोगी निवेदिता के पास जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। निवेदिता, बताइए क्या हो रहा है वहां पर? जी देखिए, तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी क्या माहौल है, पूरी नारेबाजी चल रही है और सिद्धू पाजी हमारे साथ है। सर, केजरीवाल दिल्ली के टीचर, दिल्ली के टीचर, वी वांट पॉलिसी, 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 पॉलिसी। क्या बोलना है सर? एक बताइए, कुछ बताइए। देनी होगी तब दूंगा। ओके, तो अभी आप देखिए लगातार नारेबाजी चल रही, पर अलग से बोलना नहीं चाहते हैं सर। तो अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि कितनी भारी अभी इसमें भीड़ है। ये सारे गेस्ट टीचर हैं जो कि वादा याद दिला रहे हैं केजरीवाल को। उनकी कोशिश यही है कि 7 साल बीत गए, केजरीवाल अपने गेस्ट टीचर्स को भूल गए। दरअसल जिस तरह से पंजाब में केजरीवाल वादे पे वादे किए जा रहे हैं, उसको लेकर के गेस्ट टीचर्स में नाराजगी है, जिसकी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी दूर पे ही ये लोग बैठे हुए हैं। पर्दाफाश करना है। मीडिया के जो माइक है उनको भी हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं सिद्धू पाजी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे नारेबाजी भी खूब हो रही है। देखिए हमारे सामने आपको दिखेंगे भीड़ में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं एक साथ। ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है काफी देर से। यहाँ नहीं कर पाए, रेगुलर नहीं, हमारी सैलरी रेगुलर नहीं, वर्किंग डे के हिसाब से हम लगे हुए, हमारा कुछ भी नहीं किया आज तक। 7 साल हो चुके हैं। ये तो कहता है, उनको रिलीव कर देते हैं सर। ये तो कहता है, ये तो सम्मान योग चीफ मिनिस्टर, ये तो कहता है कि हम सब पंजाब वालों को पक्का कर देंगे। यहाँ पे 20,000 टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है। जितने भी ये गेस्ट टीचर्स हैं, इनको ये डेली वेजेस पे रखे हुए हैं। 15 दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता है और वहां जाके टिका के झूठ बोलता है, सफेद झूठ बोलता है। सर, हम डीएसएसबी में अप्लाई भी नहीं कर सके क्योंकि हम ओवरेज हो चुके हैं। जानता हूं, हमें कोई छूट नहीं मिली, हम इसीलिए रोड पे हैं आज। प्लीज हेल्प। और सुनो, और सुनो, दिल्ली में 1000 से ज्यादा स्कूल है, सिर्फ 196 में प्रिंसिपल है, सिर्फ 196 में प्रिंसिपल है, बाकी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। और जो मैनेजमेंट कमिटीज हैं, 5 लाख रुपए इनके कार्यकर्ता को जाते हैं, प्रिंसिपल को नहीं जाते। ये किस बात की चौधर करता है, किस बात की दलीलें देते हैं? मैं आज इनका पूरी तरह से पर्दाफाश करूंगा। दिल्ली में अगर इन्होंने एक बस बढ़ाई हो तो मुझे बोलें, एक कॉलेज खोला हो तो मुझे बोलें, उसके बावजूद चोरी और सीना चोरी, मतलब एक माया जाल बिछा रखा है और उस माया जाल को भेदने आज नवजोत सिंह सिद्धू आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये माया जाल मैं भेद रहा हूं आज, क्योंकि जो मैंने आज ट्विटर पे भी डाला है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स डाले हैं। मैंने ये कहा है कि भाई साहब, आपके 800 से ज्यादा स्कूलों में, 800 से ज्यादा स्कूलों में आपके प्रिंसिपल नहीं है। आपने 2013 में बोला था कि जितने कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं मैं उनको पक्का करूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं उनको पक्का करूंगा। आपने कहा, सुनो, और कहा कि मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। कितने जॉब्स दिए मालूम? कितने जॉब्स दिए? 440 जॉब्स दिए और कहा कि मैं 8 लाख जॉब्स दूंगा। तो क्या है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, ये अपना मॉडल दिखा के, खोखला बांस की तरह खोखला मॉडल दिखा के पंजाब में बातें करते हैं ऊंची ऊंची, लेकिन बांस के दरख्त की तरह वो भीतर से खोखला है। ये जो इनका खोखलापन है ना, ये यहां दिख रहा है आज, ये यहां दिख रहा है आज। 22,000 गेस्ट टीचर, और ये 22,000 गेस्ट टीचर रोडों पे है सर, आज सड़कों पे घूम रहे हैं और ये वहां जाके कहते हैं कि हम टीचर आपके सब पक्के कर देंगे, टंकियों से उतार लेंगे। अरे भैया, तू अपना घर तो संभाल पहले,
अपनी पीढ़ी थले ते सोटा मार ते फिर गल करी साडी। फिर कहता है कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, हजार रुपए देंगे। अरे भाई, दिल्ली में कितने हजार रुपए दिए आपने महिलाओं को? फिर आपकी कैबिनेट में एक भी महिला है? देखो, दिल्ली में इसकी कैबिनेट में एक भी महिला है, तो फिर बात करते हो तुम? बात कैसे करते हो तुम? और हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भरता चाहिए, तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। हम उन्हें नौकरियां देना चाहते हैं, पांव पे खड़ा करना चाहते हैं। यही लड़ाई लड़ रहा था। और 4.5 साल बाद तुम प्रकट हो गए पंजाब में। 4.5 साल कहां थे तुम जब हम वहां नशे के तस्करों के साथ लड़ रहे थे? तुम उनके आगे घुटने टेक के उनसे माफी मांग रहे थे। इसलिए केजरीवाल साहब, आपके घर में आके आपको ललकार रहा है नवजोत सिंह सिद्धू, शेर की तरह दहाड़ रहा है नवजोत सिंह सिद्धू। जवाब दे के दिखाओ। मुलाकात के लिए जाएंगे। तो आप सुने थे नवजोत सिंह सिद्धू को, जो कि बोल रहे हैं कि केजरीवाल को सबसे पहले अपने घर में देखने की जरूरत है। कब तक सर, कब तक ये? अभी आप देखिए जो गेस्ट टीचर से वो बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू से। मीडिया भी यही है और सब कुछ यही है। जी निवेदिता, देखिए, क्या आप पंजाब के जो सीएम निवेदिता आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक रावत भी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के करीब ही बैठे हुए हैं। अभिषेक, हमलावर हैं आज नवजोत सिंह सिद्धू और पृष्ठभूमि है पंजाब के चुनाव, साफ नजर आ रहे हैं उनके तेवर। एक बार आप अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क पे ऐसा लगता है कि नवजोत सिद्धू जो है अरविंद केजरीवाल को इसलिए भी घेरने दिल्ली आए हैं क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही थी कांग्रेस को टक्कर देने के लिए, बीजेपी को टक्कर देने के लिए। तो कह रहे हैं कि पहले अपने घर को संभालो, दिल्ली को संभालो, फिर पंजाब की बात करना। जी, आप ये बात सही करें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात कही है कि वो एक शेर की तरह दिल्ली आए हैं ललकारने के लिए अरविंद केजरीवाल को। और यही बात उन्होंने कहा है कि वो इन शिक्षकों के साथ बैठे हुए हैं इस धरना प्रदर्शन में, क्योंकि इन सभी गेस्ट टीचर्स को ये वादा किया गया था कि उन्हें नौकरी जो है पक्का किया जाएगा। केवल वादा ही नहीं, इन गेस्ट टीचर्स का ये आरोप भी है कि उन लोगों के बारे में ये बताया गया है कि सबको पक्की नौकरी कर दी गई है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ये गेस्ट टीचर्स अब भी अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। तो वो उनको नौकरियों से भी निकालते हैं, जो पंजाब जाकर ये कह रहे हैं कि टीचरों के हम बहुत अच्छे प्रेमी हैं। ये जीवन की सच्चाई है। और अगर डिबेट करने को सिसोदिया जी तैयार है तो ये दिल्ली का एक अतिथि अध्यापक वो बोल रहा है कि वो बताइए कब आना है, और पूरे पंजाब के टीचर्स को भी लेकर आइए आप कि सच्चाई क्या है दिल्ली के अंदर। सोनिहाल बोले, सोनिहाल और बोल बेटा, और बोल। अरविंद केजरीवाल जी, क्या रिएक्शन आपका? कृपया करके ये टीचर्स जो आए हैं ये कोई पार्टी के नहीं है, ये बात याद रखना। ये दिल्ली का एक अतिथि अध्यापक है। जब बोलोगे ये डिबेट के लिए भी तैयार है, क्योंकि इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय पूरे 7 से 8 साल तक आपके डिपार्टमेंट को दिया है। और आपने इनसे 7 साल पहले वादा किया था परमानेंट करने का। अपने वादे को पहले दिल्ली में पूरा कीजिए, उसके बाद पंजाब या गोवा में जाना, नहीं तो आपको अब मुंह की खानी पड़ेगी हर जगह। भैया जिसका श्रेय घूम घूम के ले रहे हैं 100% रिजल्ट का, जिसका श्रेय ले रहे हैं घूम के 100% रिजल्ट का। सर एक क्वेश्चन हो रहे हैं। पिछले 4 साल से दिल्ली में अतिथि शिक्षकों को 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया है उन्होंने सैलरी के नाम पे, जबकि कोर्ट में साफ कहा है समान कार्य समान वेतन देंगे। और इनके विभाग ने भी 17 में कहा था। ये 1 मिनट, अब ये बात समझो। आज से 5 साल पहले, ठहरो, ये कहा गया था कि गेस्ट टीचर्स को बराबर का वेतन दिया जाएगा, समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, एक सा वेतन दिया जाएगा। जितना वेतन रेगुलर टीचर्स को मिलता है उतना ही दिया जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उनको रेगुलर किया जाएगा। 1 पैसा दिया है। एक बात ये बताएं
मैं पंजाब में भी यही रोता रहता हूं कि बजटरी एलोकेशन करो और नीति योजनाबद्ध तरीके से विकास करो। एक बात ये बताएं, मैं पंजाब में भी यही रोता रहता हूं कि बजटरी एलोकेशन करो और नीति योजनाबद्ध तरीके से विकास करो। तो बताओ आपकी कौन सी नीति है? ना नीति है ना नियत है। देवताओं की नियत में भी फर्क अगर आ जाए तो नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। तुमने गर्क कर दिया। 22,000 गेस्ट टीचर्स को तुमने बंधुआ मजदूरों की तरह रख रखा है। दिहाड़ी करवा रहे हो तुम और वहां आके लेक्चर करते हो। पहले अपना घर संभालो। हाँ, पिछले चुनावों में पंजाब में बोर्ड लगा दिए थे कि हमने गैस टीचर की सैलरी डबल कर दी। क्या पिछले पंजाब की बता रहे हैं इलेक्शनों की? पिछले पंजाब के इलेक्शंस में ये बोर्ड लगवा दिए थे कि हमने गेस्ट टीचर्स की तनख्वाह डबल कर दी। अरे तुमने उनको 15-15 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया उनके। क्या तुमने तनख्वाह बढ़ाई? समझा? इसलिए पहले अपना घर ठीक करो, फिर आके वहां प्रलोभन देना। ये तुम्हारा माया जाल, रेत का घर सब गिरा के जाऊंगा आज। सुनो, एक क्वेश्चन मेरा भी है भाई साहब, एक क्वेश्चन मेरा भी है। पूछो। मैं नेशनल वोकेशनल एसोसिएशन से हूँ, पूरे देश का अध्यक्ष हूँ, महेश चौहान। मैं आपसे सर ये पूछता हूँ कि पंजाब में कई सालों से वोकेशनल अध्यापक आप सबके द्वार पर खड़े हैं। पिछले कई महीनों से हमारे संघर्ष चल रहे हैं और आपने कहा था कि हम उनकी समस्या को सुनेंगे। सर आपकी जो उनकी समस्या है सर कब सुनेंगे बताओ जी हमें। मैं उनकी समस्या पूरी तरह से रोज सुनता हूँ। मैं अपनी सरकार से भी सवाल करता रहा हूँ और ये कहता रहा हूँ कि जब तक हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, वो जो 1,000 करोड़ में पूरे हो सकते हैं और ये जो जितने भी धरने हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं। मैं उनके पक्ष में उनके साथ खड़ा होकर बोलता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे भी आया हूँ। जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, ये भी मांग हो, स्कीमें निकालते हो, तो वो फिर औंधे मुंह गिरती हैं। वो टेम्परेरी इलाज है। परमानेंट इलाज अगर करना है तुमने तो वो पॉलिसी से होगा, बजटरी एलोकेशन से होगा। तुमने वायदा किया 5 साल पहले कि समान वेतन दूंगा, उसी से समान वेतन 15 दिन के बाद तुम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हो और उनको दिहाड़ी करवाते हो और फिर तुम आगे पंजाब में बड़े बड़े लेक्चर देते हो। अपना रोग बढ़ता जाए, दूसरों को दवा बताए। रुक जाइए, पत्रकारों का सवाल पूछने दो ना भाई। केजरीवाल से मिलने का प्लान क्या? आप मिलने जाएंगे, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? एक बात आप समझ लो। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। अच्छा सर बताइए। ये एक मेरी बात सिंपल सी है कि यहाँ आके विरोध जताया है। ये कहा है कि तुम्हारे घर में आके, जैसे तुम वहां जाके झूठ बोलते हो ना, तुम्हारे घर में आके सच बोलूंगा, तुम्हारे घर में आके तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा और तुम्हारे घर में आके सच बोल के सच की जीत करेंगे और हकीकत और हक की लड़ाई लड़ेंगे। हकीकत ये है, जमीन की हकीकत ये है, ये रोते हुए बच्चे, समझे? और इन्हीं के हक के लिए मैं पंजाब में लड़ता हूं। इन्हीं के हक के लिए पॉलिसियां बना के राहुल जी और प्रियंका जी को देता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।